हिंडनबर्ग मामले को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी पर पलटवार किया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, मुझे दुख है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि हमारे युवाओं को उन ताकतों का सम्मान रूप से खंडन करना चाहिए जो पक्षपातपूर्ण या स्वार्थ को हमारे राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कि आप कानून के विद्यार्थी हैं, मैं आपके लिए दो विचार रखता हूं, मंथन कीजिए और पता लगाइए। विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, संविधान द्वारा संस्थाओं की परिधि को भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। दुनिया भर में देखें, यूएस में सर्वोच्च न्यायालय, यूके में सर्वोच्च न्यायालय या अन्य प्रारूपों को देखें, न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तय किया जाता है। बता दें कि एनएलयू दिल्ली में आईपी कानून और प्रबंधन में संयुक्त मास्टर्स एलएलएम डिग्री के पहले बेंच को संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसे नैरेटिव पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए कह रहे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के उद्देश्य से फैलाया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की बात कही थी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के मामले पर मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर हमला किया। दरअसल शनिवार को हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें सेबी चीफ पर आरोप लगाया कि वह धोखाधड़ी मामले में शामिल थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में क्लेम किया था कि व्हिसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट से खुलासा होता है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपी प्लस फंड 1 में अपना अकाउंट ओपन किए थे। इसके अलावा इन दंपति ने कुल $10 मिलियन का निवेश किया है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में करीब $150 अरब की गिरावट आई थी। आमतौर पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यही काम रहा है। पूरी दुनिया में शेयरों को गिराकर कमाई करने वाले हिंडनबर्ग का भरोसा शायद अब भारतीय निवेशकों में नहीं रहा। यही कारण है कि सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में वैसी हलचल नहीं देखी गई जैसा पहली रिपोर्ट आने पर हुई थी। पर इसके साथ ही ऐसी रिपोर्ट आने से सेबी की भूमिका पर सवाल उठने तय है। क्योंकि सेबी भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्था है, उस पर ऐसे आरोप लगने से उसकी निष्पक्षता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सेबी पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखे। लेकिन हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मुद्दे ने राजनीतिक दुनिया में भी हलचल मचा दी। विपक्षी दलों ने सेबी की निष्पक्षता और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। पर जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस आक्रामक होती है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को खारिज करने में लग जाती है, उससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के नफा और नुकसान जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।